जय हिंद दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं यूएनवाई स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने इससे पहले बताया था आपको डीएलटी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। आज बात करेंगे यूएनवाई स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। तो भाई पहले हम इसको, ये थ्योरिकल टॉपिक है, थोड़ा थ्योरी देखते हैं क्या होता है। तो यूएनवाई स्पेक्ट्रोस्कोपी तो लिखेंगे ए मेथड that measure energy band, सही से लिख दे रहा हूँ आपको समझ आ जाए, एनर्जी बैंड गैप इन डिफरेंट मटेरियल and different material by measuring observation spectrum observation spectrum, then UV spectroscopy the method used by spectroscopy use the method initial लिखा जाएगा initial technique that measure amount of the discrete, सही से लिख दे रहा हूँ, मेरा लिख गया, wavelength of visible light that observe transient transmitted लिखा जाएगा, transmitted
through a sample लिखा जाएगा sample to a reference to a reference black sample Because many things use of the UV spectroscopy, then measure of the decreased wavelength. इसको किसको मेजर किया जाता है? डिक्रीज वेवलेंथ को यहाँ पर मेजर किया जाता है ना. मेन थिंग्स. अब इसके टाइप क्या होते हैं आपको बता दे रहा हूँ. पहले इसका यूज क्या होता है, अब उसके बाद करते हैं यूज. यूज्ड क्या इसके यूज होंगे. तो यूज में देखिए पहला होता है to study of the molecular structure. भाई किसमें किया जाता है इसका यूज? molecular structure of a metals मान लो, ठीक है. सेकेंड है बायोलॉजिकल स्टडी DNA RNA. किसकी आती है? DNA R, ठीक है. इसको बेस किसको किया जाता है? DNA RNA. सेकेंड है केमिकल कंपाउंड. ठीक है. इसका जो सेकंड किया जाता है केमिकल कंपाउंड, इसका यूज किया जाता है. ठीक है. तो मैंने पहले देखा पैनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या बनती है. ठीक है. जब नोट डाउन की देन देखते हैं इसके टाइप क्या होते हैं. इसको तो आप मिस आउट कीजिए, तो मिस आउट कर रहा हूँ देन देखते हैं. ठीक है. इसको आप लिख लीजिए, हम मिस आउट कर रहा हूँ. ठीक है. इसका यूज किसमें किया जाता है? तो टू स्टडी ऑफ द मोलेकुलर स्ट्रक्चर इन मेटल, बायोलॉजिकल DNA RNA की स्टडी करने में किया जाता है. केमिकल कंपाउंड इसका यूज किया किसका? UV वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किसमें किया जाता है? केमिकल स्टडीज की जाती है, मोलेकुलर स्ट्रक्चर के लिए की जाती है. देन बायोलॉजिकल स्टडी की जाती है, DNA RNA के लिए की जाती है, केमिकल कंपाउंड के लिए की जाती है. इसको थोड़ा मिस आउट करो, आगे देखते हैं. तो इसके टाइप क्या होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के? पहला होता है तो अभी हम पर स्टडी कर रहे हैं UV वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें यूज किया जाता है. देन इसका सेकेंड यूज किया जाता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इसका सेकेंड वर्जन. स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. थ्री टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. पहला हो गया UV वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. तो इसके टाइप्स होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के. है ना. हम स्टडी हमें आपको क्या बता दिया? हमें ये बताया था DLTS स्पेक्ट्रोस्कोपी.
डीप लेवल ट्रांजिएंट स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, आपकी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो हमने आप कंप्लीट किया 20 मिनट्स में इसको कंप्लीट किया है ना, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो हमने भाई टाइप्स ऑफ स्कोप क्या हो गए, यूवी वाई स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, एक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। अब मेन थिंग्स देखते हैं, सेकेंड पॉइंट हमने इसके यूज देख लिया। अब क्या हो अगर सेकेंड पॉइंट है when सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, when you wise radiation given to a metal मेल पॉइंट है, इसको याद रखना है। गिवन टू ए मेटल इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व jump high energy level, jump to higher energy लेवल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर माना हमने ये भाई मान लो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इधर, ठीक है। ये हमारा हो गया मान लो हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये एनर्जी का लेवल है 100 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, अब मान लो क्या करेंगे, हायर एनर्जी किधर से आए, तो इधर से इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे हायर एनर्जी होकर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट करेंगे, क्या करेंगे, हायर एनर्जी की तरफ करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी वही हम डिफाइन कैसे करते हैं, वी एन वी when UV minus wise radiation given to a metal electron jump to the higher energy level, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जंप करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हायर एनर्जी से क्या करते हैं, लोअर एनर्जी की तरफ जंप करते हैं, ठीक है। मैन देखते हैं सेटअप वर्किंग ऑफ यूवी वायर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं मिस आउट कर रहा हूँ। सेटअप में क्या होता है, सेटअप आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। तो सेटअप क्या है, सेटअप एंड वर्किंग, ठीक है। सेटअप एंड वर्किंग। तो पहले क्या होता है, एक बल्ब होता है, बल्ब कितना होता है, 2 से mm तक, 2 से mm से 800 mm तक होता है, 200 से 800 तक mm तक होता है। कितना बड़ा होता है, इसका लेंथ कितनी होती है, एक बल्ब होता है, ये बल्ब है, लैंप का कितना होता है, इसकी लेंथ क्या होती है, 200 से 100 के बीच में होती है, तो इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। और एक लगा होता है यहाँ से, इसमें यूज़ किया जाता है ना, सेटअप के लिए इसमें यूज़ की जाती है। यहाँ पर एक स्लाइड, ट्रिंकल स्लाइड होती है, ट्रिंकल क्या होती है, स्लाइड होती है, ये स्लाइड लिखिए ना, क्या है स्लाइड, क्या है स्लाइड, ठीक है। ये स्लाइड हो गई। यहाँ पर लगा होता है, ये ट्रांजिस्टर लगा होता है, ट्रांस करता है, आई लोड मान लिया जाए, ट्रांजिस्टर होता है आई लोड, ट्रांजिस्टर हो गया, छोटा बना ले रहा हूँ, आपको आगे भी समझ में आ जाए, ठीक है। ट्रांजिस्टर लगा होता है यहाँ पर एक, डाउनलोड कर दे रहा हूँ, सही
इसलिए बना देंगे। तो क्या होता है, लैंप होता है छोटा, इसका लेंथ क्या होती है 2 से 800 mm तक होती है इसकी लेंथ होती है। 2 स्लाइड लगी होती है, फिर स्लाइड इस टाइप की होती है। वेपर क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर से आए नोट कहते हैं। ये क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, इसको कहते हैं टी आई अपॉन आई नोट, इसका ये फॉर्मूला होता है ट्रांजिशन का, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या होगा, ये यहाँ पर इसके बाद लगा होगा डिटेक्टर लगा होता है, एक यहाँ पर क्या लगा होगा, एक डिटेक्टर लगा होता है। तो वैसा फिगर बना लीजिए, डिटेक्टर, ये क्या होगा, डिटेक्टर लगा होगा। इसके बाद कंप्यूटर में इसका इनपुट जाता है। कंप्यूटर में क्या इनपुट आएगा, ये मान लो कंप्यूटर है तो इसमें क्या जाता है, कंप्यूटर सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग है ना, सिग्नल प्रोसेसिंग आउट, सिग्नल प्रोसेसिंग आउट, ठीक क्या आता है इसमें सिग्नल। पहले क्या होता है, तो मैं थिंग्स आपको बता दूं, एक लैंप होगा, इसकी लैंप मैं आपको बता दी, लैंप कितना होगा 20, मतलब क्या होगा 200 से 800 तक होगा। ट्रांजिस्टर होगा एक, ठीक है, ट्रांजिस्टर होता है, 2 स्लाइड होती है, एक डिटेक्टर होता है, उसके बाद सिग्नल किसमें आता है, कंप्यूटर में जाता है, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिए, एक लाइन और है कि उसको नोट आउट करते हैं, इसको मिस आउट करते हैं, ठीक है। आप इस सही से बना लीजिए, देख देखते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है, देखो एक लैंप होगा, ठीक है, ये लैंप है, ये स्लाइड है, तो हमारे पास ट्रांजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, नोट को भाई, तो आई अपॉन ट्रांजिशन को टी से प्रेजेंट करते हैं, आई अपॉन टी नोट, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये ट्रांजिस्टर होता है ना, डिटेक्टर होता है डिटेक्ट करने के लिए सिग्नल को, उसके बाद सिग्नल हमारा किसमें जाता है, किसी प्रोसेसर में जाता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है, इस पर डिस्प्ले पर आउटपुट मिलता है, डिस्प्ले पर क्या मिलता है, आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है। तो समझ आ गया, अब आगे देखते हैं, इसको मिस आउट कर रहा हूँ, बना लिया, अब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद मिस आउट करो, ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब आगे क्या देखेंगे, मेन तो क्या है, अब मेन क्या है, जो डिटेक्टर होता है वो क्या करता है, डिटेक्ट ऑफ द रेडिएशन है ना, डिटेक्ट इसको होता है, जो डिटेक्ट होता है डिटेक्ट करता है, डी इसको डिटेक्ट करता है, that come out from sample, सैंपल को फ्रॉम द सैंपल लेता है, उसको डिटेक्ट सैंपल, ठीक है, सैंपल डिटेक्ट करता है। देन वी कैन मेजर मेन इसको बात करें, डिटेक्ट द रेडिएशन दैट कम आउट द फ्रॉम द सैंपल, ठीक है, इसको याद रखना है, मेजर बैंड गैप ऑफ सैंपल, वी कैन मेजर बैंड गैप ऑफ सैंपल, ठीक है, सैंपल प्लेट लिखा जाएगा, ठीक है, सैंपल प्लेट। भाई हम एनर्जी बैंड के लिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो एनर्जी बैंड के लिए हम करते हैं डेल्टा लैम्डा सी अपॉन एच हमारा एच सी, ठीक है, फोटोन और अपॉन ये हमारा क्या होता है, लैम्डा बना जाएगा, ये हमारा एनर्जी बैंड गैप का मेन फॉर्मूला होता है। तो एनर्जी बैंड के लिए जूल लिखा है, किसमें आएगा, जूल में होता है, इसके लिए फिगर बनता है, वो कैसा फिगर बनेगा, वो बनेगा एनर्जी बैंड के लिए, ये हमारा और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यहाँ क्या करते हैं,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वो बनता है, ठीक है, ठीक है। अब हम देन बात करेंगे, हम पहले क्या देखा आज हम लोग में यूवी बायस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ठीक है, उसका पूरा डिटेल समझा, ठीक है। तो मेन टॉपिक हमने बताया था आपको क्या होते हैं, वो भी हमने बताया, ठीक है। देन बात करते हैं आफ्टर टॉपिक नैनो के जो अदर टॉपिक वो उस बात करेंगे इंजीनियरिंग फील्ड पे जैसे उससे बनी के साथ।